सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 5 की सुरभि पुस्तिका के छठे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, अस्माकम आहारे फलानां महत्वम अस्ति। अस्माकम का अर्थ है हमारे, आहारे का अर्थ है आपका भोजन में, फलानां फलों का, महत्व अस्ति माने है, हमारे भोजन में फलों का महत्व है। फलानां रसेन वयम स्वस्थः भवामः। फलानां का अर्थ है फलों के, रसेन रस के द्वारा, वयम का अर्थ है हम सभी, स्वस्थ भवामः होते हैं। फलों के रस के द्वारा हम सभी स्वस्थ होते हैं। भवान भवती वदतु लिखतु च यत् कदा किम खादति पिबति च। भवान और भवती दोनों का ही अर्थ आप होता है। भवान पुल्लिंग में और भवती आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले पद हैं। वदतु का अर्थ है आपका बताइए, लिखतु का अर्थ है लिखिए, चा माने और। जो आपका चा होता है यह आपके शब्दों के बाद लिखा जाता है, लेकिन जो इसका अर्थ और है वह पहले प्रयोग होता है। यत माने की, कदा का अर्थ है कब, किम माने क्या, खादती खाते हैं, पिबती पीते हैं, चा माने और। आप बताइए और लिखिए कि आप कब क्या खाते और पीते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे भोजन में फलों का विशेष महत्व है। फलों के रस के द्वारा हम सभी स्वस्थ होते हैं। अब आप बताइए और लिखिए कि आप कब क्या खाते और पीते हैं। यह जो आपका प्रश्न है यह मैंने पहले ही किया हुआ है, लेकिन यह मैंने अपने अनुसार किया हुआ है। आप इसमें अपने अनुसार कीजिए कि आप किस समय क्या खाते और क्या पीते हैं। इसमें आपका पहला वाक्य इन्होंने उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, अहम प्रातः काले दुग्धम पिबामी। अहम का अर्थ है मैं, प्रातः काले का अर्थ है सुबह के समय, दुग्धम दूध, पिबामी पीता हूँ, मैं सुबह के समय दूध पीता हूँ। यह वाक्य इन्होंने उदाहरण के रूप में समझाया हुआ है। जो आपके यहाँ पर इन्होंने रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें आप स्वयं के बारे में लिखिए कि आप किस समय क्या खाते और पीते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में लिखा है, अहम प्रातः काले सेवम खादामी। अहम माने मैं, प्रातः काले सुबह के समय, सेवम सेव, खादामी खाती हूँ, मैं सुबह के समय सेव खाती हूँ। अहम मध्याह्ने खरबूजम खादामी। अहम माने मैं, मध्याह्ने दोपहर के समय, खरबूजा खादामी खाती हूँ, मैं दोपहर के समय खरबूजा खाती हूँ। अहम सायंकाले नारिकेल जलम पिबामी। अहम माने मैं, सायंकाले शाम के समय, नारिकेल जलम नारियल का पानी, पिबामी पीती हूँ, मैं शाम के समय नारियल पानी पीती हूँ। यह तीनों ही वाक्य मैंने अपने अनुसार लिखे हैं। आप यहाँ पर अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपका, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषायाः चित्वा लिखन्तु कः कालः। चित्र को देखते हुए अपनी मंजूषा से चुनकर आपको लिखना है कि क्या समय हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके चित्र आपकी वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंजूषा दिखाई नहीं दे रही है। आपका यह कार्य मैं पहले ही कर चुकी हूँ, क्योंकि यदि आपके फ्रेम में मैं मंजूषा लेकर आती हूँ तो आपके चित्र और भी अधिक छोटे हो जाएंगे। तो आप अपनी मंजूषा को अपनी बुक में ही देख लीजिए और जो यह कार्य मैं आपको समझा रही हूँ उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप चित्र देखेंगे, यह आपका सूर्य निकलता हुआ चित्र है, तो यह आपका सुबह का समय है। तो आप यहाँ पर अपने रिक्त स्थान में अपनी मंजूषा से प्रातः काला लिख देंगे। इस चित्र में आप देखेंगे यह शाम के समय का चित्र है, तो आप अपने रिक्त स्थान में अपनी मंजूषा से सायंकालः शब्द लेकर यहाँ पर लिख देंगे। इस चित्र में आप देखेंगे यह रात्रि के समय का चित्र है, तो आप अपनी मंजूषा से रात्रि कालः पद लेकर यहाँ पर भर देंगे। इस चित्र में आपका दोपहर का समय है,
तो आप अपनी मंजूषा से मध्याह्न कालः पद लेकर यहाँ पर भर देंगे। प्रातः काल का अर्थ है सुबह का समय, सायं काल का अर्थ है शाम का समय, रात्रि काल का अर्थ है रात्रि का समय, मध्याह्न काल का अर्थ है दोपहर का समय। इस प्रकार आप अपने दूसरे वाले प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर उदाहरण में इन्होंने दिया है त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। यहाँ पर आपका जो इन्होंने दिया है वह आपका पठ धातु के क्रिया के रूप दिए हैं। आपका पठ धातु में इन्होंने मध्यम पुरुष का प्रयोग किया है। इस प्रकार आप अपने मध्यम पुरुष वाले वाक्यों को बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने कर्ता वाले पद सभी में दिए हुए हैं और ब्रैकेट में इन्होंने आपको अलग अलग धातुएं लिखी हुई हैं। तो आप अपने धातु के मध्यम पुरुष वाले रूप बनाते हुए इन वाक्यों को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर इन्होंने हस धातु ली है, तो आप यहाँ पर अपने हस धातु का ही मध्यम पुरुष में प्रयोग करेंगे, जो है त्वम हससि, युवाम हसतः, यूयम हसत। खा वाले भाग में इन्होंने क्रीड धातु ली है, क्रीड धातु में मध्यम पुरुष में प्रयोग करेंगे। त्वम क्रीडसि, युवाम क्रीडथा, यूयम क्रीडत। यहाँ पर गा वाला भाग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो भाग आपको दिखाई दे रहा है उसको आप कर लीजिए। यहाँ पर चल धातु उन्होंने लिया है, त्वम चलसी, युवाम चलथा, यूयम चलत। लिख धातु में जो धातु रूप बनने के बाद वाक्य बनेंगे, त्वम लिखसी, युवाम लिखतः, यूयम लिखत। यहाँ पर वद धातु इन्होंने ली है, वाक्य होंगे त्वम वदसी, युवाम वदतः, यूयम वदत। यहाँ पर इन्होंने भ्रम धातु ली है, भ्रम धातु के मध्यम पुरुष में रूपों को बनाते हुए आप वाक्य बनाएंगे। त्वम भर्मसि, युवाम भर्मथा, यूयम भर्मत। यहाँ पर आपका इन्होंने नम धातु दी है, नम धातु के धातु रूप बनाने के बाद वाक्य होंगे त्वम नमसि, युवाम नमथः, यूयम नमत। यहाँ पर आपके जो इन्होंने रिक्त स्थान में समझाया है वह आपके धातु रूप में मध्यम पुरुष की क्रियाएं हैं। धातु रूप की वीडियो मैं आपकी पहले ही बना चुकी हूँ। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में धातु की वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका तीसरे ही प्रश्न का आ वाला भाग है, मंजूषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यह जो आपकी इन्होंने मंजूषा दी है उनमें से आपको सही शब्दों को चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपने अपने ऊपर रिक्त स्थान भरे हैं उनमें आपके कर्ता पहले से ही दिए हुए थे और क्रियाओं के धातु रूप आपको बनाकर लिखने थे। लेकिन जो आपका इन्होंने आ वाला भाग दिया है इसमें क्रियाएं पहले से ही लिखी हुई है। आपको अपनी मंजूषा से कर्ता वाले पदों को चुनकर भरना है। आपको मंजूषा से पद चुनते हुए केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जिस वचन की आपकी क्रिया होगी उसी वचन का आपका कर्ता होगा। उसी को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने वाक्यों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका गच्छसि क्रिया है तो उसके साथ त्वम का प्रयोग होगा, त्वम गच्छसि आपका वाक्य बन जाएगा। खादतः आपकी क्रिया है तो उसके साथ आपका युवाम का प्रयोग होगा, वाक्य बनेगा युवाम खादतः। धावत आपकी क्रिया है तो धावत क्रिया के साथ आपका हो जाएगा यूयम, आपका बनेगा यूयम धावत। आप अपने मध्यम पुरुष में जानते हैं असि, अथा, अथ, यह आपकी शॉर्ट ट्रिक है। आप इसमें किसी भी धातु का प्रयोग करते हुए मध्यम पुरुष वाले धातु रूप बना सकते हैं। यहाँ पर है आपका त्वम चलसी, युवाम कुर्दथा, यूयम भरमत। इस प्रकार आप अपने छठे पाठ का अभ्यास कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना है, क्योंकि संस्कृत आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन संस्कृत कठिन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपके छठे पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।